पेशेंट ने लेबर ली होती है तो पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। या आप मेरे हाथ में पेन नुमा एक चीज़ देख रहे हैं, फिलहाल यूट्रस जो है उसको कट लगाया है, वाटर निकला है और अब ये देखें कि कितनी मुश्किल से ऊपर से भी ये बेबी निकल रहा है। ये यूट्रस की स्टिचिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम शीट्स उतारते हैं, डिवॉश होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप देखते रहे हैं कि पिछली कई वीडियोस में हम एक टॉपिक लेते हैं और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस डिस्कस करने वाली हूँ कि जो कि रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू दिस, और उसमें ये था कि जो बेबी था उसका वेट ज़्यादा था। अब ऑटोमेटिकली बात ये होती है कि जब आप स्ट्रेट अवे पेशेंट को बताते हैं कि जी आपके बेबी का वेट ज़्यादा है तो अगर आप सी सेक्शन करवा लें तो बेहतर होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आती हैं फैमिली की तरफ से, पेशेंट की तरफ से। थोड़ा सा एक हर्डल होती है उनको कि जी स्ट्रेट अवे सी सेक्शन करना है, फर्स्ट बेबी है। सो मैंने उनको काउंसिल किया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा ट्राई लेना चाहते हैं। वेल एंड गुड। पेशेंट की इंडक्शन की मैंने 38+ वीक्स पे, क्योंकि एक तो पेशेंट डायबिटिक थी और जब पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो एक बात जहन में रखिए, बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाता है। और ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा, जैसे पेशेंट्स ये समझते हैं या फैमिली ये समझती है कि बच्चा बहुत सेहतमंद हो रहा है, तो वो बेसिकली वो सेहतमंद नहीं हो रहा होता। उसके अंदर आपके ग्लूकोज की वजह से फ़ैट डेपोजिशन हो रही होती है और जिसके उसको बाद में कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकती हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बेबी का वेट ऑलमोस्ट 4.5 kg यानी कि 9 पाउंड से ज़्यादा था और ये फर्स्ट बेबी था। हमने उसकी इंडक्शन की, पेन स्टार्ट हुई, लेकिन बेबी जो था, पेन्स तो आ रही थी लेकिन बेबी का हेड नीचे नहीं आ रहा था बिकॉज बेबी वॉज गुड साइज, वो पेल्विस में एंटर ही नहीं हो रहा था। और मिडवे जब हमने देखा, बच्चे के साथ साथ हार्ट बीट हम मॉनिटर कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बीट कभी तेज़ हो जाती थी, फिर बीच में थोड़ा सा हमें लगता था कि हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो रही है। पेशेंट का मैंने एग्जामिनेशन किया तो मुझे ये लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मैं बेबी का जो बैग है उसको, जो वाटर बैग है उसको रप्चर कर दूं। उसका बैग जैसे ही मैंने रप्चर किया तो रिसेंटली बच्चे ने स्टूल पास किया हुआ था, यानी कि वो पेन की स्ट्रेस भी आ रही थी, बच्चा स्ट्रेस भी ले रहा था और बच्चा नीचे भी नहीं आ रहा था। तो इसी तगोदौ में वो बेबी जब स्ट्रेस में चले जाते हैं तो वो स्टूल पास कर देते हैं। तो अब ऑब्वियसली दैट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन फॉर अस। पेशेंट वॉज नॉट इवन हाफ वे थ्रू, 3 से 4 सेंटीमीटर पेशेंट की डायलिटेशन हुई थी। और फिर लेकिन जाहिर है जब बच्चे ने मोशन पास कर दिया, फिर पेशेंट खुद भी बहुत विलिंग थी, फैमिली ने भी किया जी बस अब आप जल्दी जल्दी कर दें, ठीक है जी आप ऑपरेशन कर दें। तो ये फैमिली के कंसेंट के साथ फिर ये ऑपरेशन हुआ। और अब हम चलते हैं ओटी की तरफ और फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि ओटी में ये स्टेप्स हमने कैसे परफॉर्म किए। अब सबसे पहले उसमें ये होता है कि प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो, हमें अपने आप को वॉश करना होता है। पायोडीन से हम स्टेरलाइज करते हैं ताकि कोई हमारे थ्रू कोई जर्म जो है वो बेबी को ना जा सके। वॉशिंग एरिया में वॉशअप होके फिर हम ओटी में जाके अपनी किट बदलते हैं और ये सब कुछ स्टेरलाइज्ड होता है, जर्म फ्री होता है, ग्लव्स पहन के। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डबल ग्लव्स पहनती हूँ। फिर हम ये स्टेरलाइज शीट्स डालते हैं जिसपे कहीं पे भी अनस्टेरलाइज टचिंग नहीं होती, डिसइंफेक्टेड होती हैं। फिर हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, क्योंकि जब पेशेंट ने लेबर ली होती है तो पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है। या आप मेरे हाथ में पेन नुमा एक चीज देख रहे हैं, इससे अगर हम करते हैं जिसको हम कॉटरी कहते हैं तो ब्लीडिंग कम होती है। सो स्टेप बाय स्टेप हम अपना प्रोसीजर कर रहे हैं। जहाँ हमें ब्लीडिंग हो रही मिल रही है वहां पर हम उसको कोगुलेट कर देते हैं यानी कॉटरी कर देते हैं। और फिर हमने ये अभी फिलहाल यूट्रस जो है उसको कट लगाया है, वाटर निकला है और अब ये देखें कि कितनी मुश्किल से ऊपर से भी ये बेबी निकल रहा है। इतना पुश करना पड़ा, ऊपर से हमें असिस्टेंट ने पुश किया, वो क्योंकि कर्टन के पीछे था इसलिए आपको पता नहीं चला। और बेबी जो है हमने निकाल के पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर कर दिया। अब पीडियाट्रिशियन जो है वो बेबी को देख रहे थे, अभी हमने प्लेसेंटा निकाला है और अब हम वापस जो है ये यूट्रस की स्टिचिंग कर रहे हैं। आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अगर ब्लड दिखाया जाएगा तो वो क्रेंच होगा और दूसरा आपको जो ये यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं है। प्रोसीजर हमारा डन हो चुका है, उसके बाद हम शीट्स उतारते हैं, डिवॉश होते हैं। प्रोसीजर के दौरान सिचुएशन ये थी कि बेबी इतना गुड साइज था कि नॉर्मली जब पेशेंट ओपन है, यूट्रस ओपन है, तो उसमें भी हमें बेबी को डिलीवर करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। और ये होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स इन लेस देन अ मिनट। अगर आप देर कर देते हैं तो बेबी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास मेटालिक फोर्सेप्स होते हैं जिनको हम आउटलेट, बेबी
आउटलेट फोर्सेप्स कहते हैं। तो मैंने वो फोर्सेप्स लगा के फिर भी बेबी को बहुत फोर्सफुली जो है वो डिलीवर किया। तो आइए देखते हैं। अब हमारा बेबी जो है वो नर्सरी में आ चुका है, पीडियाट्रिशियन को हैंडओवर हो चुका था। पीडियाट्रिशियन ने उनको देख के हमें क्लियरेंस सिग्नल दिया कि जी बेबी आपका बिल्कुल ठीक है। उसे ड्रिप किया गया। क्योंकि ये बेबी बॉय था तो इसको पिंक कपड़े पहनाए। तो मेरा सवाल पहला यही था कि तो बॉय है तो इसको पिंक कपड़े क्यों पहनाए हैं। सो जी नाउ आई एम हेयर विद अ गुड न्यूज़। हमारा बच्चा खैर खैरियत से डिलीवर हो चुका है, बेबी फैमिली को हैंडओवर हो चुका है और आपने देखा है कि बच्चा माशाल्लाह कितना सेहतमंद है। अब होता क्या है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि जब आप 9 मंथ्स अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है, डॉक्टर का भी और पेशेंट का भी। अब मैं स्ट्रेट अवे अगर इस पेशेंट का सेक्शन कर देती तो पेशेंट को भी शायद डाउट रहता कि नहीं मेरा नॉर्मल हो जाना था, डॉक्टर ने मेरा स्ट्रेट अवे ऑपरेशन कर दिया, फैमिली को भी होता। लेकिन हमने उनको ट्रायल दिया, फिर हमने उनको जस्टिफिकेशन दी कि ऑब्वियसली अब मोशन पास हो चुका है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज थोड़ी देर अगर और हम इसको ट्रायल देते तो बच्चा या तो वो पानी जो है वो इनहेल कर लेता या वो इंजेस्ट कर लेता, जिसके बाद फिर उसकी बच्चे की रिकवरी जो थी वो बहुत मुश्किल थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डिसीजन लिया और बेबी को निकाला। बेबी इज़ माशाल्लाह सेफ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अपनी फैमिली के साथ है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक डॉक्टर का पहला जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें, वो हेल्दीली जो है वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर जाएं। अब रूट ऑफ या मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो दोनों के लिए वो होना चाहिए कि जिसमें दोनों का नुकसान ना हो। तो आई होप आपने अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि आपकी डॉक्टर जब आपको किसी चीज़ पे गाइड करती हैं तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू टू व्हाट टू डू। तो जी नाउ आई एम हेयर विद अ गुड न्यूज़। हमारा बच्चा खैर खैरियत से डिलीवर हो चुका है, बेबी फैमिली को हैंडओवर हो चुका है और आपने देखा है कि बच्चा माशाल्लाह कितना सेहतमंद है। अब होता क्या है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं कि जब आप 9 मंथ्स अपने डॉक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपका एक ट्रस्ट लेवल डेवलप होता है, डॉक्टर का भी और पेशेंट का भी। अब मैं स्ट्रेट अवे अगर इस पेशेंट का सेक्शन कर देती तो पेशेंट को भी शायद डाउट रहता कि नहीं मेरा नॉर्मल हो जाना था, डॉक्टर ने मेरा स्ट्रेट अवे ऑपरेशन कर दिया, फैमिली को भी होता। लेकिन हमने उनको ट्रायल दिया, फिर हमने उनको जस्टिफिकेशन दी कि ऑब्वियसली अब मोशन पास हो चुका है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज थोड़ी देर अगर और हम इसको ट्रायल देते तो बच्चा या तो वो पानी जो है वो इनहेल कर लेता या वो इंजेस्ट कर लेता, जिसके बाद फिर उसकी बच्चे की रिकवरी जो थी वो बहुत मुश्किल थी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली डिसीजन लिया और बेबी को निकाला। बेबी इज़ माशाल्लाह सेफ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अपनी फैमिली के साथ है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक डॉक्टर का पहला जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें, वो हेल्दीली जो है वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर जाएं। अब रूट ऑफ या मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो दोनों के लिए वो होना चाहिए कि जिसमें दोनों का नुकसान ना हो। तो आई होप आपने अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि आपकी डॉक्टर जब आपको किसी चीज़ पे गाइड करती हैं तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू टू व्हाट टू डू।